ओके, शुरू करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग लास्ट लेक्चर में बोन्स यानी हड्डी और मसल्स यानी मांसपेशी, इनके बारे में कंप्लीटली पढ़ चुके। अब हम शुरू करते हैं हमारे शरीर में पाए जाने वाले ज्वाइंट्स यानी जोड़ों के बारे में। ठीक है, तो देखो, पहले मैं ज्वाइंट्स के बारे में अगर बात करूं तो ज्वाइंट्स ज्वाइंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? जोड़। जोड़ घटाना गुणा भाग वाला नहीं भाई, जोड़ यानी जहां पर हमारे शरीर के अंग ऑर्गन्स जुड़े होते हैं। अगर हम अपनी बॉडी में देखेंगे तो कई तरीके के ज्वाइंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हड्डी हड्डी से जुड़ी होगी, है ना? या तो फिर हड्डी मसल से जुड़ी होगी, मसल्स मसल से जुड़ी होगी। मेजरली अगर हम देखेंगे तो 3 टाइप के ज्वाइंट्स हमें देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? मैं पहले यहाँ पर लिखता हूँ, देखो। एक होता होगा बोन प्लस बोन, यानी हड्डी हड्डी से जुड़ा होगा। दूसरा होता होगा कि मसल्स मसल्स प्लस मसल्स, यानी मांसपेशियां आपस में जुड़ी होंगी। और तीसरा है मसल्स प्लस बोन्स, यानी हड्डियों के साथ मांस का जुड़ाव। तो 3 तरीके की जोड़ कौन कौन से? बोन्स और बोन्स का जोड़, मसल्स और मसल्स का जोड़, और मसल्स और हड्डियों का जोड़। तो मैं दिखाऊंगा, टेंशन मत लो सर। ठीक है, तो देखो, जब बोन्स और बोन्स जहां पर जुड़े होते हैं ना, उन ज्वाइंट्स को हम कहते हैं लिगामेंट। बोन्स और बोन्स के ज्वाइंट्स को हम क्या कहते हैं? लिगामेंट। लिगामेंट लिगामेंट। और जब मसल्स और मसल्स जुड़ते हैं तो इन्हें हम 2 नाम से जानते हैं। एक को हम कहते हैं फ्लेक्सर और दूसरे को कहते हैं एक्सटेंसर। एक्सटेंसर। अच्छा, फ्लेक्सर क्या करता है? जब मसल्स को सिकुड़ना रहता है ना, तो फ्लेक्सर हेल्प करता है मसल्स को सिकुड़ने में। और अगर मसल्स को फैलना रहता है तो एक्सटेंसर हेल्प करता है उसे फैलने में। एक्सटेंस से याद रखना, एक्सटेंस मतलब फैलाव करना। जैसे अगर हमारा हाथ रहेगा, ठीक है, हाथ, उसको एल्बो रहता है, एल्बो एल्बो को अगर हम ऐसे अपनी आर्म की तरफ लाएंगे, जैसे डंबल मारते हैं तो पहले हम ऊपर लेते हैं, तो जब ऊपर लेंगे तो यहाँ की मसल्स सिकुड़ने चाहिए कि नहीं सिकुड़ने चाहिए? सिकुड़ेंगे। किसकी वजह से? फ्लेक्सर की वजह से। और जब इसे नीचे ले जाएंगे तो ये सारे मसल्स है फिर फैलने चाहिए कि नहीं फैलने चाहिए? फैलने चाहिए। किसकी वजह से? एक्सटेंसर की वजह से। एक्सटेंसर की वजह से। तो इतना क्लियर है? ओके, बताओ, मसल्स और मसल्स का जोड़ क्या कहलाएगा? फ्लेक्सर और एक्सटेंसर। फ्लेक्सर और एक्सटेंसर। लेकिन जो हड्डी होती है, हड्डियों के ऊपर चढ़ी होती है मसल्स, तो हड्डी और मसल्स का जोड़ क्या कहलाएगा? इसे कहेंगे टेंडन। 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 ठीक है, तो जब कभी भी हमारी बोन्स टूट जाती हैं तो डॉक्टर ये नहीं कहता कि हड्डी टूट गई है, कहता है लिगामेंट टूट गया है। टेक्निकल वर्ड यूज करता है। ठीक है, लिगामेंट। तो लिगामेंट क्या होता है? हड्डी और हड्डी का जोड़ लिगामेंट कहलाता है। मसल्स मसल का जोड़ फ्लेक्सर और एक्सटेंसर कहलाता है। और मसल्स बोन का जोड़ टेंडन कहलाता है। टेंडन कहलाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ओके, मैं अभी दिखाता हूँ। पहले देखो, बोन्स और बोन्स का दिखाता हूँ मैं, हाँ, उसके बाद समझेंगे। देखो, यहाँ पर है, जैसे ये हमारे कंकाल भाई साहब है, तो यहाँ हम देखेंगे ये हमारा फीमर है। फीमर जुड़ा हुआ है किसके साथ? पटेला के साथ। और यहाँ पर हमारा ये टिबिया है और ये फिबुला है। तो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमारा फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और ये सारी की सारी क्या है? हड्डियां हैं। तो इनके जोड़ को हम क्या कहेंगे? हड्डी और हड्डी का जोड़ लिगामेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लिगामेंट। लिगामेंट। उसी तरीके से मैं मसल्स को दिखा देता हूँ। जैसे ये देखो, देखो यहाँ जैसे ये मेरा फोर आर्म है, ठीक है, फोर आर्म, ये है फोर आर्म। और फोर आर्म में देखो, इधर की मसल्स है, इधर की मसल्स है। ये मसल्स एक लाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं, है ना? लाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो जब इस हाथ को ऊपर ले जाएगा तो यहाँ पर मसल्स को सिकुड़ना चाहिए। ये सिकुड़ेगा किसकी वजह से? फ्लेक्सर की वजह से। और जब हाथ को नीचे लाएंगे तो फैलना चाहिए, तो फैलेगा किसकी वजह से? एक्सटेंसर की वजह से।
तो मसल्स और मसल्स का जोड़ क्या कहलाता है? फ्लेक्सर या फ्लेक्सर और एक्सटेंसर, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर, ठीक है, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर। अब इसी तरीके से जो हमारी हड्डी है, ठीक है, जैसे ये हड्डी है, अगर इसी हड्डी के ऊपर अब मसल्स जिसके पास नहीं रहेगा वो तो कंकाल ही रहेगा, लेकिन इसी हड्डी के ऊपर मैंने मान लो मसल चढ़ा दिया, तो बताओ अब ये हड्डी और मसल्स का जोड़ क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा टेंडन। टेंडन समझ में आ गया? टेंडन, टेंडन, बहुत बढ़िया, इतना क्लियर हुआ? ओके, चलो अब कुछ और चीजें देखते हैं। जैसे ये हमारे कंकाल भाई साहब है, तो यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि जब ये फीमर, पटेला और टिबिया एक जगह पर जुड़े हैं तो इनके बीच में एक गड्ढा है ना, थोड़ा सा हल्का सा कैविटी है, उसके अंदर जाके फिट है सब। या अगर हम ये देखें फीमर हमारा जब ये फिबुला से जुड़ा हुआ है तो उसके अंदर एक कैविटी में घुसा हुआ है। या हमारा ये हैंड की अगर बात करें, जो हमारा हैंड में ह्यूमरस है, ह्यूमरस इस स्कैपुला के अंदर जुड़ा हुआ है, उसमें भी एक क्या है? एक कैविटी है। मैं इसको बड़े में दिखाऊं, देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर ये फीमर है, फीमर कर रहा हूँ, ये ह्यूमरस है और ये हमारा रेडियस है, ठीक है, ह्यूमरस है और रेडियस है। तो रेडियस ह्यूमरस यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे में फिट है, एक कैविटी की टाइप में है ना, कैविटी की टाइप में है। उसके बाद यहाँ मैं अगर देखूं, यहाँ देखो, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कैविटी, है ना, गड्ढे में एक जाकर के फिक्स है, या यहाँ पर गड्ढे में एक जाकर के फिक्स हुआ है। तो देखो जब कभी भी टेंडन या हड्डियां जिस गड्ढे में फिक्स होती हैं, उस गड्ढे को हम कहते हैं साइनोवियल कैविटी। क्या कहते हैं? साइनोवियल कैविटी। कैविटी मतलब गड्ढा, कैविटी मतलब गड्ढा। और इसी साइनोवियल कैविटी में पाया जाता है एक लिक्विड जिसे हम कहते हैं साइनोवियल लिक्विड। साइनोवियल लिक्विड क्या करता है लिक्विड? तो भाई यही लिक्विड है जो इन हड्डियों को मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे हम लोग साइकिल चलाते थे तो साइकिल में होती है चेन, और चेन में हम लोग देते हैं ग्रीस। अगर ग्रीस नहीं दें तो साइकिल को चलाने में कितना मेहनत लगेगा कि नहीं, चर्र चर्र करके आवाज आती है, बरोबर। तो वैसे ही अगर हमारी इन हड्डियों में, इस हड्डियों में अगर ये साइनोवियल, जो साइनोवियल द्रव्य है, साइनोवियल लिक्विड है, ये अगर कम हो जाएगा तो जब हम उठेंगे बैठेंगे तो हमारी हड्डियों से आवाज आएगा चों चों करके, और उसे ही कहते हैं कि इंसान को हो गया है गठिया। क्या हो गया है? गठिया रोग। गठिया मतलब इंग्लिश में कहते हैं गाउट। गाउट इसमें क्या होता है, साइनोवियल लिक्विड कम हो जाता है और बॉडी में यूरिक एसिड भर जाता है, यूरिक एसिड। तो पूछेगा कि गाउट की सिचुएशन में बॉडी के अंदर कौन सी लिक्विड की कमी और कौन सी एसिड की मात्रा बढ़ जाती है? तो साइनोवियल लिक्विड की कमी हो जाती है और यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। इतना क्लियर हुआ? कहीं कोई दिक्कत? ओके, बताओ जॉइंट्स मेनली कितने टाइप के? तीन। कौन कौन से? बोन बोन का, मसल मसल का, मसल्स बोन का। बोन बोन का जो बोन्स और बोन्स जहां जुड़ते हैं उसे हम कहते हैं लिगामेंट। मसल्स मसल्स फ्लेक्सर या एक्सटेंसर, और मसल्स बोन्स टेंडन। मसल्स बोन्स टेंडन। बताओ जहां पर बोन्स बोन्स जुड़े होते हैं उस कैविटी को क्या कहते हैं? साइनोवियल कैविटी। और साइनोवियल कैविटी में कौन सा लिक्विड पाया जाता है? तो साइनोवियल लिक्विड, साइनोवियल द्रव्य। साइनोवियल लिक्विड के कम होने की वजह से कौन सा डिजीज होता है? गाउट, गठिया रोग हो जाता है, उठने बैठने में तकलीफ होती है, और बुढ़ापे के वक्त में ये लिक्विड ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, ठीक है। और बॉडी में क्या भर जाता है वहां पर? यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। इतना क्लियर हुआ? अब देखो ये जो लिगामेंट है ना, लिगामेंट में भी तीन टाइप होते हैं, मतलब बोन्स और बोन्स के जोड़ भी तीन तरीके के होते हैं। मतलब हड्डियों के जोड़ तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है, कुछ हमारे शरीर में ऐसी हड्डियां पाई जाएंगी जो मूव बिल्कुल नहीं करेंगी, इमूवेबल, इमूवेबल, ठीक है, इमूवेबल यानी अचल संधि। इन्हें जोड़ या संधि भी कहते हैं, संधि, ठीक है, संधि। तो इमूवेबल मतलब अचल, जो थोड़ा भी मूव नहीं करेगा। और उसके बाद एक होता है स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली
मूवेबल, और तीसरा होगा फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल। ठीक है, फ्रीली मूवेबल। तो बताओ, बोन्स और बोन्स के जो जोड़ हैं यानी लिगामेंट है, लिगामेंट फर्दर कितनी टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। देखो, इमूवेबल ऐसी हड्डियां, ऐसे जोड़ कहाँ पाए जाएंगे जो बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं? वो पाए जाते हैं हमारे स्कल खोपड़ी में। खोपड़ी दिखाई दे रहा है? स्कल, स्कल। अब हमको पता है, जब मैंने बोन्स पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि खोपड़ी में भाई 22 हड्डियां होती हैं खोपड़ी में, जिसमें हमने फ्रंटल, पैराइटल और टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ये सारी हड्डियां देखी थी। हमने देखा था ये सब एक दूसरे से साथ जुड़ी होती हैं, है ना? हाँ, तो ये जो जोड़ होते हैं, ये जोड़ बिल्कुल भी हिलते नहीं है, मतलब ये हड्डियों को हम हिला नहीं सकते हैं, हिला नहीं सकते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इमूवेबल, इमूवेबल, इमूवेबल। ये हड्डियां, ये हड्डियां फाइब्रस टिश्यू के द्वारा जुड़ी होती है, यानी इनके अंदर जो टिश्यू पाया जाता है वो रेशेदार होता है, इसलिए इसे फाइब्रस, फाइब्रस ज्वाइंट भी कहा जाता है। फाइब्रस ज्वाइंट्स, ठीक है, फाइब्रस ज्वाइंट्स यानी रेशेदार संधि, रेशेदार संधि। इमूवेबल ज्वाइंट्स को ही क्या कहा जाता है? रेशेदार संधि या फाइब्रस ज्वाइंट्स। तो बताओ, इमूवेबल जो लिगामेंट है, इमूवेबल लिगामेंट वो कहाँ पाया जाएगा? इमूवेबल लिगामेंट वो पाया जाएगा हमारे स्कल में, स्कल में, स्कल यानी खोपड़ी में, स्कल यानी खोपड़ी में। ठीक है, उसके बाद स्लाइटली मूवेबल में कौन सा है? तो भाई वो ऐसे बोन जो थोड़े बहुत मूव कर सकते हैं, जैसे हमारे रिब्स में अगर हम देखेंगे, हमारा रिब्स ये दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। देखो, ये जो हमारा रिब्स है, रिब्स में हमको पता है कि भाई ये सारे के सारे तो स्टर्नम से कनेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें कुछ हमारे रिब्स हैं जिसे हम फ्रीली रिब्स कहते हैं, है ना, जो स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होता है। और जब हम सांस लेते हैं तो ये रिब्स क्या होते हैं? फूलते हैं, पचकते हैं, मतलब थोड़ा सा मूव करते हैं, थोड़ा सा मूव करते हैं। तो हमारे रिब्स की जो हड्डियां हैं, रिब्स, रिब्स की हड्डियां या बैकबोन जो है, जैसे हम आगे झुकते हैं तो बैकबोन झुक जाता है, पीछे घूमते हैं तो बैकबोन झुक जाता है ना? तो बैकबोन उठते हैं, बैठते हैं, इनमें भी थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होता है। तो बैकबोन और रिब्स की हड्डियों में पाए जान जो हड्डियां हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? स्लाइटली मूवेबल बोन्स या स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स। ठीक है, क्योंकि बैकबोन भी तो ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, ज्वाइंट्स है, और ये ज्वाइंट्स थोड़े थोड़े मूव करते हैं, मूव करते हैं। तो बताओ, अगर मैं कहूं कि स्लाइटली मूवेबल लिगामेंट हमारे बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा बैकबोन, बैकबोन और हमारा रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स वाला। ठीक है, ये जो था फ्लोटिंग रिब्स, इसको क्या कहते थे हम लोग? फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स जो स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होता है। क्या? फ्लोटिंग रिब्स। ओके, अब देखो तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है जो फ्रीली मूवेबल है। फ्रीली मूवेबल का मतलब जो आराम से चारों तरफ घूम सकता है। जैसे हम अपने हाथ को पूरी तरीके से घुमा सकते हैं, एंड, है ना, हाथ को पूरी तरीके से घुमा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो पैर है, पैर को भी हम घुमा सकते हैं, है ना, पैर, फुट, पैर को घुमा सकते हैं। गर्दन जो है, गर्दन को भी हम फ्रीली मूव कर सकते हैं। नेक, नेक, यानी हाथ, पैर, गर्दन में जो पाए जाने वाले जो लिगामेंट है, जो बोन्स बोन्स का जोड़ है, वो फ्रीली मूवेबल में आएगा। अब देखो, फ्रीली मूवेबल लिगामेंट को फर्दर 5 टाइप में डिवाइड किया जाता है। फ्रीली मूवेबल लिगामेंट को, इसको फर्दर 5 टाइप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 5 टाइप है? देखो, 1, 2, 3, 4, 5। एक इसमें होता है, अभी मैं सब अच्छे से समझाऊंगा। एक होता है जिसको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट। दूसरा होता है सैडल, सैडल। तीसरा होता है हिंज,
हिंज। चौथा होता है पायोट, पायोट। और पांचवा होता है ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग। ठीक है, तो फ्रीली मूवेबल जो लिगामेंट है वो फर्दर 5 भागों में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? बॉल एंड सॉकेट, सैडल, हिंज, पायोट और ग्लाइडिंग। बॉल एंड सॉकेट, सैडल, हिंज, पायोट और ग्लाइडिंग। देखो बॉल एंड सॉकेट का मतलब क्या? हमारे हाथ और पैर में ऐसी हड्डियां हैं जहां पर ऐसे मतलब जॉइंट्स है जो एक सॉकेट में जाकर के फिक्स हो गई हैं। जैसे कौन सी? तो देखो ये जो हमारा फीमर है, फीमर हमारे स्कैपुला में जाकर के, सॉरी स्कैपुला करो, पेल्विक, ये है पेल्विक, पेल्विक, इसमें जाकर के फिट हो गया है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है फिट। तो ये हम कहेंगे जैसे हमारा ये जो हमारा ये फीमर है, फीमर समझ लो कि इसका ये बॉल है और इसमें जाकर फिट हो गया, ये है सॉकेट है। तो फीमर, फीमर में जो लिगामेंट, हमें फीमर का जो लिगामेंट दिखाई दे रहा है ये कौन से टाइप का है? बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट। उसी तरीके से हमारा जो ये हाथ है, हाथ ये हमारे कहां पर जाके जुड़ा हुआ है? स्कैपुला में, स्कैपुला है ना, स्कैपुला में जुड़ा हुआ है। ये भी क्या है? बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट। समझ में आया? बॉल एंड सॉकेट। तो बताओ बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट का अगर एग्जांपल देना रहेगा तो क्या लिखेंगे हम? हमारे हाथ में, हाथ, हाथ में जो हमारा हैंड है, हैंड जुड़ा है स्कैपुला के साथ, स्कैपुला के साथ। और फिट जो जुड़ा है वो पेल्विक के साथ, पेल्विकल के साथ, पेल्विकल के साथ। ये बॉल एंड सॉकेट के एग्जांपल है। उसके बाद दूसरा आता है सैडल। सैडल बॉल एंड सॉकेट का शॉर्ट फॉर्म है, मतलब कि एक छोटा रूप है। जैसे हमारे हाथ और पैर बड़े बड़े ऑर्गन्स है, वैसे ही सैडल में सेम बॉल एंड सॉकेट ही रहते हैं लेकिन छोटा ऑर्गन, छोटा ऑर्गन। कैसे? जैसे हमारे अगर थंब की बात करेंगे, हमारा थंब मैं दिखाता हूं। अगर इसमें हमारा देखो जो ये थंब है, अंगूठा, अंगूठा को भी अगर हम देखेंगे ये जाकर के इसमें जुड़ गया है। ठीक है, अंगूठा, अंगूठा भी जाकर के इसमें जुड़ गया है। और जिस तरीके से हम अपने हाथ को चारों तरफ घुमा सकते हैं, वैसे अंगूठे को भी हम ऐसे ऐसे चारों तरफ घुमा सकते हैं, है ना, चारों तरफ घुमा सकते हैं। घुमा कर देखो चारों तरफ घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? घूम रहा है। तो अंगूठा जो थंब है, थंब सैडल का एग्जाम्पल है। थंब किसका एग्जाम्पल है? सैडल का। तो बताओ सैडल का एग्जाम्पल क्या लिख देंगे हम? थंब। स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ बॉल एंड सॉकेट, सैडल इज नथिंग बट द स्मॉल फॉर्म ऑफ बॉल एंड सॉकेट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? थंब, थंब। ठीक है, थंब। उसके बाद हिंज। हिंज का क्या मतलब है? कब्जा, कब्जा संधि जिसको कहते हैं। देखो हिंज का मतलब होता है दरवाजा होता है। मैं एक बना के दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये डोर है और डोर में यहाँ पर हम ये लगाएंगे ये, और इसी हिंज के जरिए घूमेगा हमारा दरवाजा। ठीक है, घर का दरवाजा, यह है दरवाजा। इसमें हम लगा देंगे ओपन करने में। ठीक है, अब देखो ये जो हिंज है, ये हमारा दरवाजा है, ये इधर आ सकता है, इधर जा सकता है ना, मतलब एक ही डायरेक्शन में खुल सकता है। चाहे तो हम अंदर की साइड देखें, मतलब कि इसको अगर अंदर ढकेलेंगे तो अंदर चला जाएगा, और बाहर ढकेलेंगे तो दरवाजे तक ही आएगा, दरवाजे के बाहर नहीं आ पाएगा, है ना, दरवाजे के बाहर नहीं आ पाएगा। तो ऐसे हमारे ज्वाइंट्स जो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं प्रॉपरली, उन्हें हम क्या कहेंगे? हिंज, कब्जा संधि या हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट। अच्छा बताओ हमारे शरीर में ऐसे कौन कौन से हैं जो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, देख कर देखो। ये जो हमारा ये वाला सेक्शन होता है हमारे, तो क्या कहते हैं? एल्बो, एल्बो। एल्बो को हम ऊपर की साइड तो मूव कर सकते हैं, जैसे कोई डंबल मारता है तो डंबल अपने बाइसेप्स की तरफ तो ला सकते हो, लेकिन क्या इसे नीचे से उल्टा भी घुमा सकते हो? नहीं, ये इस साइड नहीं जा सकता है।
ये ऊपर आ सकता है लेकिन नीचे नहीं घूम सकता है। तो हमारा एल्बो क्या हो जाएगा, एल्बो कब्जा संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा, हिंज हिंज ज्वाइंट का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा जो ये है टखना, टखना ये है ना, टखना, टखना ये क्या हो जाएगा, ये भी एक ही साइड घूमता है, ये भी क्या होगा, नी, टखना को नी कहते हैं यार, नी, घुटना है ना, नी, घुटना, ये भी घुटना सिर्फ पीछे की साइड जाता है, क्या घुटना आगे की साइड मुड़ पाता है, नहीं, घुटना आगे की साइड नहीं मुड़ पाता है, तो घुटना भी क्या हो जाएगा, हिंज का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसी तरीके से हमारी उंगलियां, उंगलियों में देखेंगे तो उंगलियां हमारे हथेली की तरफ तो मुड़ जाते हैं, लेकिन क्या उल्टे साइड में मुड़ जाते हैं, नहीं, उल्टे साइड में उंगलियां भी नहीं मुड़ पाती हैं, तो उंगलियां भी किसका एग्जाम्पल हो जाएंगी, हिंज का एग्जाम्पल हो जाएंगी। ठीक है, उंगलियां भी हिंज का एग्जाम्पल हो जाएंगी। क्लियर हुआ? तो बताओ हिंज में हम क्या क्या लिख सकते हैं, नी यानी घुटना, एल्बो और फिंगर, फिंगर्स, ठीक है, फिंगर। उसके बाद आता है पायोट, पायोट का मतलब होता है खूंटी, खूंटी यानी ऐसे ज्वाइंट्स जिसे हम आसानी से घुमा सके और वो किसी खूंटी पर टंगा हो। तो देखो हमारा बैकबोन होता है, बैकबोन, और इसी बैकबोन पर हमारी जो मुंडी होती है वो अटकी होती है ना, हमारी जो मुंडी होती है इसी बैकबोन पर अटकी होती है, और हम अपनी मुंडी को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे घुमा सकते हैं। तो हमारा ये जो बैकबोन और स्कल का ज्वाइन है यानी नेक, जिसको हम कहेंगे गर्दन, हमारा नेक, नेक, ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, पायोट का एग्जाम्पल है, पायोट संधि, क्योंकि यहाँ पर हमारा बैकबोन, ये स्कल और बैकबोन दोनों आकर के जुड़े हुए हैं और इसे हम आसानी से ऊपर नीचे आगे पीछे घुमा सकते हैं। तो पायोट संधि किसे कहेंगे, जो पूरी डायरेक्शन में घूम सकती है, चारों डायरेक्शन में। तो बताओ क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नेक यानी गर्दन, नेक यानी गर्दन। उसके बाद आता है ग्लाइडिंग। अब ग्लाइडिंग जो ज्वाइंट्स होते हैं वो एक दूसरे पर स्लिप करते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर स्लिप करते हैं। ग्लाइडिंग से याद रखो स्लिप, स्लाइड से याद रखो स्लाइड, स्लाइड स्लिप, स्लिप याद रखो स्लिप। अच्छा स्लिप कौन सी हड्डियां करेंगी, तो कभी एक दूसरे से हाथ मिलाया है, देखो जब हम हाथ मिलाते हैं तो कभी कभी हमारे दोस्त क्या करते हैं, हमारे हाथ को पकड़ के जोर से दबा देते हैं और हड्डियों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे कड़र 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 करके रगड़ देते हैं, तो हमारी हड्डियां क्या होने लगती हैं, फिसलने लगती हैं और पेन करने लगती हैं। तो जो हमारी हथेली होती है, हथेली, हथेली की हड्डियां, एक ज्वाइंट्स एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर सकती हैं, इन्हें हम ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स के नाम से जानते हैं। तो हथेली को हम क्या करते हैं, हथेली में 5 आती है ना, मेटाकार्पल, तो मैं समझाता हूँ। तो हथेली में ये वाली जो 5 हड्डियां होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, मेटाकार्पल। तो हमारे मेटाकार्पल ग्लाइडिंग ज्वाइंट का एग्जाम्पल है, समझ में आया? मेटाकार्पल किसका एग्जाम्पल है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट का, ग्लाइडिंग ज्वाइंट का। यहां लिख दूं मेटाकार्पल, मेटाकार्पल। इतना क्लियर हुआ क्या? तो बताओ अब एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहले ज्वाइंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, ज्वाइंट्स, चलो फटाफट मैं यहाँ करवा देता हूँ। ज्वाइंट्स यानी संधि, ज्वाइंट्स मेजरली हमने कितने टाइप के देखे थे, तो 3, कौन कौन से, बोन्स और बोन्स, बी प्लस बी, बोन्स, बोन्स का क्या कहलाया था, बताओ फटाफट, बोन्स, बोन्स, लिगामेंट, लिगामेंट। फिर उसके बाद आया मसल्स और मसल्स, 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 तो ये था फ्लेक्सर और एक्सटेंसर, एक्सटेंसर। उसके बाद आया था मसल्स और बोन, मसल्स और बोन्स, इसको क्या कहा था, टेंडन, टेंडन, टेंडन। अब बताओ लिगामेंट को कितने भाग में डिवाइड किया गया था, लिगामेंट, लिगामेंट फिर 3 भाग में डिवाइड हुआ था, कौन कौन से, एक तो होता है इमूवेबल लिगामेंट, इमूवेबल लिगामेंट, स्लाइटली मूवेबल,
स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल, बताओ ये मूवेबल में कौन से एग्जाम्पल क्या आया था? ये मूवेबल में ऐसे जॉइंट्स जो मूव नहीं करते हैं हमारे स्कल का। स्लाइटली मूवेबल में जो थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, जैसे बैकबोन और रिब्स, बैकबोन एंड रिब्स। और फ्रीली मूवेबल में जैसे हाथ, पैर और गर्दन, है ना, हैंड, फीट, नेक। उसके बाद हमारा जो फ्रीली मूवेबल था, अगेन ये 5 भाग में डिवाइड हुआ था, 1 2 3 4 5। कौन कौन सा था बताओ? पहला पहला हमने देखा था इसको बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट। फिर उसके बाद दूसरा क्या था? दूसरा सैडल। तीसरा क्या था? पायोट, पायोट। अच्छा हिंज था, ओके मैं हिंज लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, हिंज। चौथा पायोट और पांचवा ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग। ठीक है, बताओ बॉल एंड सॉकेट का एग्जांपल क्या था? हाथ, पैर, है ना, हाथ पैर। हाथ किसके साथ कनेक्टेड था? मतलब ह्यूमरस जो कनेक्टेड था हमारा स्कैपुला के साथ, और फीमर कनेक्टेड था पेल्विक के साथ। उसके बाद सैडल में हमने क्या देखा था? थंब, सैडल में थंब। हिंज में, हिंज में यानी कब्जा संधि जो एक ही तरफ खुलता हो, तो हमारे नी हो गए, एल्बो हो गए और उंगलियां हो गई, फिंगर्स। और पायोट में हमारा नेक हो गया, और ग्लाइडिंग में हमारा मेटाकार्पल हो गया, मेटाकार्पल हो गया। तो जॉइंट्स यानी संधि के बारे में यहाँ पर कोई कहीं दिक्कत है नहीं। हमने इमेज भी दिखा दिया था पूरा का पूरा क्या होता है, कैसे मसल्स ज्वाइंट्स होते हैं, किस तरीके से स्कल्स और रिब्स में क्या होता है। और हमने अपना नी इसमें क्या कहते हैं फिंगर्स, या जिसको फ्लेंजी या मेटाकार्पल, ठीक है, और स्कैपुला वगैरह में किस तरीके से ज्वाइंट्स होता है, सारा का सारा मैंने क्लियर कर दिया। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और यहाँ पर हमारा बोन्स से रिलेटेड सारा का सारा टॉपिक खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ओके।